Welcome to Indian Polity series. This series is important for UPSC, UP PCS, UP SSC, SSC, Banking, Defense and Teaching exams also. So let's begin. हमारा जो आज का टॉपिक है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था एक्ट ऑफ 1773। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हम लोग 1781 का अधिनियम भी बोलते हैं। और फिर पढ़ेंगे हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और फिर पढ़ेंगे 1786। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। 1781 जिसे हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, इसे बंगाल का जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से कि बंगाल का जुडिकेचर एक्ट जो है वो किसे कहा जाता है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1784 के एक्ट को कहते हैं। इस एक्ट के तहत, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है उसको सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति मिल गई थी। ठीक है, तो किससे अधिकारिता से मुक्ति मिल गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति मिल गई थी। नेक्स्ट है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो एक्ट है वो, इसमें पहला पॉइंट जो है वो है ब्रिटिश क्राउन का भारत पर दावे का पहला दस्तावेज। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश क्राउन भी 1853 के एक्ट के बाद से शुरू हो जाता है, 1857 के बाद से क्रांति होने के बाद। तो ये जो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो ब्रिटिश क्राउन का भारत पर दावे का पहला एक्ट माना जाता है, दस्तावेज माना जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है राजनीतिक और आर्थिक कार्य जो थे वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अलग अलग कर दिए गए थे। तो ये बात किस अधिनियम में कही गई, तो 1786 के एक्ट में कही गई थी। वहीं तीसरा पॉइंट, बीओसी की स्थापना की गई थी। बीओसी क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आप लोग जानते हैं, ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बीओसी की स्थापना इसी के तहत की गई थी। ठीक है, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो भी सदस्य होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। कोई सर्टेन नहीं है कि एग्जैक्ट यही होना चाहिए, लेकिन हाँ एक अध्यक्ष जो है वो ये इसका क्राइटेरिया रखा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जो भी सदस्य होगा वो इसका अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, वहीं नेक्स्ट आ जाता है 1786 का अधिनियम। इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, तो गवर्नर जनरल को सेनापति की इसमें शक्तियां प्रदान कर दी गई कि गवर्नर जनरल जो है वो उसके सारी वो शक्तियां प्राप्त होंगी जो एक सेनापति को प्राप्त होती हैं। फिर वहीं बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो कौन नियुक्त कर दिया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। किस के तहत, तो फिर 1786 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो वनडे एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।